Good morning all of you. This is Sunil sir. Today we are going to discuss गोपाल कृष्ण गोखले. मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है. बीए पार्ट थर्ड ईयर है और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए गोपाल कृष्ण गोखले इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों. ठीक है, तो चलो गोपाल कृष्ण गोखले के इतिहास को देखते हैं. गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन है बच्चों? ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं. गोपाल कृष्ण गोखले के इतिहास को देखते हैं हम. गोपाल कृष्ण गोखले आधुनिक भारत के इतिहास में ये प्रथम व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा नरमपंथी वाले व्यक्ति हैं. ठीक है, ये अपने सत्य पर अड़िग रहते हैं और ये सहज ही अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हैं और अपने नैतिक आदर्शों पर चलते हैं और ये संविधान में सुधार करना चाहते हैं और ये अंग्रेजों को भारतवासियों के लिए और पाश्चात्य शिक्षा को ये वरदान मानते हैं. ये क्या मानते हैं? ये वरदान मानते हैं. ये कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले है. ठीक है बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले. टाइम पीरियड क्या रहेगा इनका? टाइम पीरियड रहेगा 1866 से लेकर इनका टाइम पीरियड रहेगा 1915 तक रहता है इनका. ठीक है, 1866 से 1915 तक रहेगा. 1950 में कौन? महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है, तब तक इनका समय रहता है. 1866 के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन की थी? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने की थी. ठीक है, 1867 के अंदर दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड में लंदन के अंदर लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी. यहाँ 1866 है. यहाँ 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म होता है. 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु होती है. गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता हैं और ये नरमपंथी कहलाते हैं. और गोपाल कृष्ण गोखले की पॉलिटी में अच्छी जानकारी होती है इस और वित्त विभाग में अच्छी जानकारी होती है, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को ग्लैडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है बच्चों, इनके गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1866 और 1915 में इनका जन्म जो है, इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी का नाम सुना है बच्चों. कोटलुम गांव जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले का. ये सत्य पर अड़िग रहते हैं. ठीक है, और इन्होंने जो एक सभा की स्थापना की थी. गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सभा की स्थापना की थी और वो क्या सभा, उस सभा का नाम क्या होता है? एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी. गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी. गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानडे के प्रभाव में आए थे. महादेव गोविंद रानडे का नाम सुने हो बच्चों? महादेव गोविंद रानडे. ये महादेव गोविंद रानडे के प्रभाव में आए थे और महादेव गोविंद रानडे को इन्होंने अपना गुरु बनाया था. गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानडे हैं. और महादेव गोविंद रानडे के शिष्य कौन है? इनके शिष्य कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं. यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले ये कहते हैं कि अगर महादेव गोविंद रानडे जो है अगर मुझे गलत दिशा में भी लेकर जाते हैं तो मैं उनके साथ गलत दिशा में भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनके साथ रहकर ही कार्य करूँगा, उनका साथ मैं कभी छोड़ नहीं सकता. ये कौन कहते हैं? ये गोपाल कृष्ण गोखले कहते. ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानडे होते हैं. महादेव गोविंद रानडे का नाम सुना है बच्चों? महादेव गोविंद रानडे ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक सभा की स्थापना की थी और उस सभा का नाम क्या होता है? उस सभा का नाम होता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी. दक्कन एजुकेशन सोसाइटी. ठीक है, ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन की थी? महादेव गोविंद रानडे ने की थी. दक्कन का मतलब होता है प्रायद्वीपीय पठार. दक्षिण भारत जो होता है वो दक्कन कहलाता है. दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी. महादेव गोविंद रानडे जो है वो क्या कहलाते हैं बच्चों?
वो महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं। ये महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं। इधर आपके महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बताया। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा राजनीतिक गुरु कौन है? मेरा राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है, राजनीतिक गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु, यानी राजनीति जो है वो किसकी अच्छी है? वो गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीति बहुत अच्छी है। महात्मा गांधी ये कह रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को कह रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की किताब का नाम क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या गोपाल कृष्ण गोखले नैतिक आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं? नैतिक आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति, यस, नैतिक आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति है। क्या गोपाल कृष्ण गोखले सत्य पर अडिग रहते हैं? बिल्कुल सही है, ये सत्य पर अडिग रहते हैं बच्चों। गोपाल कृष्ण गोखले से अगर कोई भूल हो जाती है तो वो सहज ही अपनी भूल को क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेते हैं। ये कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगर गोपाल कृष्ण गोखले जो है गोपाल कृष्ण गोखले अपने जीवन में कभी भी रुकने वाले नहीं है और ये समय के साथ चलने वाले व्यक्ति होते हैं। ये समय के साथ चलने वाले व्यक्ति होते हैं, ये समय से आगे नहीं चलते हैं। समय से आगे चलने वाला व्यक्ति कौन था? आधुनिक भारत के इतिहास में समय से आगे चलने वाला व्यक्ति कौन था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक था। कौन है ये? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन से हैं? ये उग्रवादी है। ठीक है, उग्रवादी है। बाल गंगाधर तिलक पहले क्या होते हैं? पहले उदारवादी प्रवृत्ति के होते हैं और बाद में ये कौन से? उग्रवादी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? ये टॉपिक चल रहा है बच्चों, ये टॉपिक चल रहा है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ महात्मा गांधी को आप देख रहे हो, महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले नैतिक आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, ये सत्य पर अडिग रहते हैं। ये कोई भूल हो जाती है तो सहज ये स्वीकार कर लेते हैं। ये समय के साथ चलने वाले व्यक्ति है। इनकी किताब का नाम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी होता है। ये रत्नागिरी के कोटलुम गांव में इनका जन्म होता है। 1866 में इनका जन्म हुआ था, 1915 में इनकी मृत्यु होती है। ये सत्य पर चले थे और महादेव गोविंद रानड़े गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु होते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानड़े ने दक्षिण भारत में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानड़े होते हैं। यहाँ महादेव गोविंद रानड़े महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं। ये महाराष्ट्र के क्या कहलाते हैं? सुकरात कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक चल रहा है आपके कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले वाला टॉपिक चल रहा है यहाँ पे। 1903 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर पाश्चात्य शिक्षा जो है वो भारत के लिए एक वरदान होती है, वो क्या होती है बच्चों? वो भारत के लिए एक वरदान होती है। ये कौन कहे थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे। अब हम घटनाओं की बात करेंगे। घटना जो होती है, घटनाक्रम को देखेंगे। 1905 का घटनाक्रम, 1906 का घटनाक्रम, 1907 का घटनाक्रम। 1905 का 1906 का घटनाक्रम क्या होता है? ये पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था घटनाक्रम के बारे में। 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी का घटनाक्रम। ठीक है बच्चों, 1905। यहाँ 1906 का घटनाक्रम, 1906 का घटनाक्रम। यहाँ 1907 का घटनाक्रम, 1907 का। 1905 के अंदर जो है यहाँ बनारस में एक सम्मेलन होता है। बनारस में क्या होगा? एक सम्मेलन का आयोजन किया होता है। और यहाँ 1905 में बनारस में एक सम्मेलन होता है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक स्वदेशी की विचारधारा रखी थी। स्वदेशी की विचारधारा रखी थी। ठीक है बच्चों, कौन सी विचारधारा रखी थी? स्वदेशी की विचारधारा रखे होते हैं। यहाँ 1906 में आईएनसी का अधिवेशन होता है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है।
यहाँ 1905 में मैंने आपको पहले बताया था कि क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और वहाँ इंडिया हाउस नाम से एक मकान में क्रांतिकारी रहते हैं और उसका नाम इंडिया हाउस रखा जाता है। यहाँ लंदन में जो ये क्रांतिकारी रहते हैं, लंदन में रहकर ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हैं। ये कौन देखते हैं? ये क्रांतिकारी देखते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी विचारधारा को रखा था। यहाँ बनारस सम्मेलन होता है 1905 ईस्वी में। 1906 में आपको मैंने बताया था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 के अंदर, ठीक है। यहीं से हम आगे चल रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1906 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैं आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी जो थे उनको यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य का डिमांड किया था और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, ये कौन कहे थे? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, ये बाल गंगाधर तिलक कहते थे। वो कहते थे और डिमांड कौन करते थे? दादा भाई नौरोजी डिमांड करते थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो स्वदेशी विचारधारा का प्रयोग करते थे। 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। 1907 में कौन सा अधिवेशन होता है? सूरत का अधिवेशन होता है। ये सूरत कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ये कपड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है बच्चों। यहाँ उग्रवादी और उदारवादी में झगड़ा होता है और यहाँ 1907 में रास बिहारी बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। उदारवादियों के रास्ते अलग हो जाते हैं और उग्रवादियों के रास्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। हिंदू मुस्लिम एकता पर ये बल देते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो लॉर्ड कर्जन ने जो भारत में नीतियाँ लागू की थी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को गोपाल कृष्ण गोखले औरंगजेब के शासनकाल से तुलना करते हैं वो, ठीक है। वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की तुलना किससे करते हैं? औरंगजेब के शासनकाल से तुलना करते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में मैंने औरंगजेब के और मुगलों की राजनीति में मैं औरंगजेब का मैंने जो वास्तविक रूप आपको बताया था। औरंगजेब जो कट्टर सुन्नी धर्म के होते हैं, औरंगजेब इनके टोटल ये 4 भाई होते हैं। दारा शिको है, पहले नंबर के दारा शिको है, दूसरे नंबर के सूजा है, तीसरे नंबर के औरंगजेब और चौथे नंबर के मुराद है। दारा शिको जो है मैंने आपको बताया था ये कादरी संप्रदाय से थे, सूजा सिया धर्म के थे, औरंगजेब कट्टर सुन्नी धर्म के थे, मुराद सुन्नी धर्म के थे, ठीक है बच्चों, सुन्नी धर्म के थे। औरंगजेब जो था वो कट्टर सुन्नी धर्म का था। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू मूर्तियों को तोड़कर मुस्लिम जो मस्जिदें जो होती थी और जो सीढ़ियाँ जो होती थी वहाँ पर हिंदू जो देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ के उनकी मुसलमान जो थे वो सीढ़ियों पर लगवा देते थे, ताकि जब जो जनता जो है सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तो उनके पैरों में हिंदू देवी देवता उनके पैरों में आते रहे, ठीक है। ये मुसलमानों की राजनीति थी बच्चों। मोहम्मद गजनवी जो था उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया था और हिंदू मूर्तियों को मंदिरों को तोड़ा था उसने। शाहजहां ने हिंदू मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया था। उधर जो है औरंगजेब जो है वो हिंदू धर्म के शिवाजी से दुश्मनी मोल लेते हैं, आपके बीजापुर से दुश्मनी मोल लेते हैं, गोलकुंडा से दुश्मनी मोल लेते हैं, पंजाब के सिख गुरु और सिखों से वो दुश्मनी मोल लेते हैं। जहांगीर जो थे वो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं और उधर औरंगजेब जो है वो तेग बहादुर की हत्या करवा देते हैं। राजपूताना में मेवाड़ के राजा राज सिंह जो होते हैं उनसे भी क्या होता है, ये दुश्मनी मोल लेते हैं। मारवाड़ के जसवंत सिंह के बाद जो आने वाले जो अजीत सिंह है और वीर दुर्गादास राठौड़ है, राठौड़ से दुश्मनी मोल ली जाती है, सिसोदिया वंश से दुश्मनी मोल ली जाती है। पूरा जो साम्राज्य जो होता है वो दुश्मनों से भर जाता है बच्चों, और अंतिम रूप से वो एक तानाशाह की तरह वो दक्षिण भारत में जाएंगे और दक्षिण भारत में इस तरह फंस जाते हैं कि वो वहाँ से वापस निकल ही नहीं पाते और वहीं पर उनकी कब्रगाह बन जाती है। क्या बन जाती है? वहीं पर उनकी कब्रगाह बन जाती है। आपने सुना होगा बच्चों की स्पेन के नासुर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन के नासुर ने औरंगजेब की कब्रगाह बना दी थी। दक्षिण भारत में कब्रगाह बन गई थी औरंगजेब की। औरंगजेब का शासन जो था वो लोगों पर अत्याचार का शासन कहलाता है। उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन, आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है वो क्या कहलाता है?
लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जनता पर अत्याचार का शासनकाल कहलाता है। लॉर्ड कर्जन ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी। गोद निषेध प्रथि के तहत सतना, नागपुर, जोधपुर, संबलपुर और झांसी को जो हड़प लिया था, अवध और बरार को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प दिया था, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी, उपाधियों को बंद कर दिया था। लॉर्ड कर्जन का शासन जो था वो अत्याचारों का शासन था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की होती, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक होती है बच्चों, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की विचारधारा एक होती है और इधर जो है लॉर्ड कर्जन की विचारधारा जो थी वो औरंगजेब की विचारधारा से मिलते थे। लॉर्ड कर्जन भी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और इधर औरंगजेब भी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, ठीक है। टॉपिक कौन सा चल रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले चल रहा है। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन और औरंगजेब दोनों की तुलना की है। पट्टाभी सीतारामैया का मैंने आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। ये तुलनाओं का इतिहास है, ये तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये तुलना करना और तुलनात्मक अध्ययन करना ही इतिहास और परिवर्तन और समय और परिस्थिति के अनुसार चलना ही इतिहास कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1890 में ये कांग्रेस में उपस्थित हुए थे और 1896 में एक वेल्बी कमीशन होता है बच्चों। ये वेल्बी कमीशन महारानी विक्टोरिया के वहाँ ये गए थे, वहाँ उपस्थित हुए थे और बम्बई विधानसभा में भी 1899 में ये जो है बम्बई विधानसभा में भी ये गए थे। 1902 में ये इम्पीरियल ओके, थैंक यू वेरी मच।